बिहार दरोगा 1799 के प्रीलिम्स का सारा पेपर खत्म हो चुका है और इसके बाद सभी की निगाहें रोशन आनंद सर के पास टिकी होती है, क्योंकि सर दरोगा के सबसे बड़े चेहरा होते हैं। तो सर से लोग जानना चाहते हैं कि पेपर में क्या कुछ खास रहा इस बार 1799 में, 1275 से क्या कुछ हटकर था, कौन लड़के मेंस के लिए जा रहे हैं इस बार, कौन लड़के मेंस की तैयारी करेंगे, कितने नंबर पार करेंगे तो मेंस की तैयारी करेंगे, और पेपर का लेवल क्या कुछ था, और किशोर ट्रेंड गया है, तमाम चीज़ों पर, क्योंकि सारा शिफ्ट खत्म हो चुका है। तो सर से हम बातचीत कर लेंगे। खास करके कट ऑफ की भी समस्या रहती है लड़कों को, इसके बाद जानने की उसकी बड़ी मनोदशा होती है, तो वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत शुक्रिया सर बातचीत। धन्यवाद। और देखिए, बिहार दरोगा का एग्जाम जो है हम्म, अच्छे ढंग से हो गया है। और अब देखिए, अब छात्र जो है कटअप को लेकर के बात कर रहे हैं, जी। साथ ही साथ आंसर को लेकर के बात कर रहे हैं। हम्म, एक तो हम बोर्ड से गुजारिश किए हैं और आगे भी करते रहेंगे कि क्वेश्चन पेपर, कार्बन कॉपी, आंसर की दिया जाना चाहिए छात्रों को, हम्म, ताकि बोर्ड के प्रति छात्रों की विश्वसनीयता जो है बनी रहे। लेकिन बोर्ड देता नहीं है, हम्म, दिया जाना चाहिए। जी। तो अच्छा सर, अब हाँ, जो उस दिन पहला शिफ्ट में जो कुछ क्वेश्चन पेपर बाहर आए थे, तो उसमें सभी यही कह रहे थे कि पेपर बाद में आया है, इस पर कोई एक्शन नहीं होना है। हमेशा हर बार जो है, इससे पहले बिहार पुलिस में भी, इससे पहले 1275 वाले टाइम में भी हुआ था। तो वो कुछ चीज़ें जो होती है सर, वो जैसे सुनी सुनाई बात होती है कि हाँ उड़ गई पेपर निकल गई, तो इस तरह का कुछ चीज़ें था। सर बात आगे आगे आपने फॉरवर्ड करने की कोशिश की थी, तो क्या ये कोई सच में कुछ ऐसा था या फिर? देखिए, एग्जाम के दौरान कुछ भी नहीं हुआ है। हम्म, एग्जाम के दौरान कुछ भी नहीं हुआ है, जहाँ तक हमारी जानकारी है। एग्जाम के बाद जो है क्वेश्चन पेपर वायरल किया गया है, और ये छात्रों के द्वारा ही किया गया है। हम्म, कुछ छात्र तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि जो अटेंडेंस बनाने के लिए जाता है, जो फोटो खींचने के लिए जाता है, हम्म, वो वायरल किया है। अच्छा। जो फोटो खींचने के लिए जाता है वो वायरल किया है। हम्म, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासनिक शिथिलता को दर्शाता है। ये चीज हम्म, नहीं होना चाहिए। जब आप क्वेश्चन पेपर नहीं देते हैं तो क्यों वायरल हो, जी। क्यों एक ही सीटिंग का वायरल हो। 18 तारीख का दोनों सीटिंग का वायरल है जी। संभवतः। सर लगातार आप लोग सर सवाल भी उठाते आए हैं आयोग के ऊपर, और पूछते आए हैं कि क्यों नहीं मिलता है, आंसर की मिलना चाहिए, कार्बन कॉपी मिलना चाहिए, ओएमआर मिलना चाहिए, सब कुछ। तो इन सब चीज़ों के लिए सर अभी भी बोर्ड को ध्यान देने की इसमें ज़रूरत है। देखिए, बोर्ड का कहना है हुँ, कि पुलिस रूल है, हुँ, और ये कैबिनेट के द्वारा बनाया गया, बिहार सरकार की कैबिनेट के द्वारा बनाया गया पुलिस रूल है। हुँ, तो इसको कैबिनेट ही बदल सकता है, बोर्ड के पास कोई पावर नहीं है। हुँ, तो बिहार सरकार के कैबिनेट को जो है, बीपीएसएससी बोर्ड को यह दिशा निर्देश देना चाहिए कि जब बच्चों की मांग है कि उसे क्वेश्चन पेपर मिले हुँ, और कार्बन कॉपी मिले, आंसर की मिले, तो उसे मिलना चाहिए। तो इसको लेकर के जो है बिहार सरकार के मंत्री से भी हम मिले हैं, हुँ, लेकिन कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है। हुँ, पुनः एक बार दोबारा मिलने का प्रयास करते हैं, हुँ। और बिहार सरकार का कैबिनेट ही इसमें बदलाव कर सकता है। सर अब पेपर पर आ जाते हैं। पेपर सर उस दिन का भी 18 का और 21 का भी देख लिया सर। लड़के ये कह रहे हैं कि क्या 18 वाले लड़के कह रहे हैं कि पेपर हार्ड था, 21 वाले लड़के कह रहे हैं कि पेपर हमारा थोड़ा-सा सही था। लेकिन रोशन आनंद सर क्या कह रहे हैं कि पेपर क्या 18 वाला सच में हार्ड था, 21 वाला, या फिर लड़कों को 21 वाला इसलिए आसान लग रहा है कि 18 वाला पेपर उसने देख लिया था? देखिए, है कि 18 को जब जो बच्चा एग्जाम दिया था ना, हुँ, वो तो मतलब अ, उसके दिमाग में तो ये नहीं था कथन निष्कर्ष में प्रश्न आएगा। हुँ, लेकिन 18 को एग्जाम हुआ, क्वेश्चन आया, छात्रों का रिव्यू आया, हुँ, तो 21 वालों को ये पता चल गया कि कथन निष्कर्ष में आ रहा है। हुँ। तो वो एक प्रकार से देखा जाए तो उसके दिमाग में था, आज 21 वालों माइंडसेट के था। दिमाग में था कि कथन निष्कर्ष आएगा। जी। देखिए, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं। हुँ, क्या किया है पता है? जैसे फिजिक्स ही है, फिजिक्स के एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन को घुसा दिया है। बायोलॉजी है, बायोलॉजी के एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन को घुसा दिया है। हुँ, मतलब पूछा है आपके सिलेबस से ही, हुँ, लेकिन आपको एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछ दिया है। हुँ, तो कहीं न कहीं कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर के जो है आप क्वेश्चन बना सकते हैं पूरा का पूरा। हुँ, और पहले, इस वैकेंसी से पहले हुँ, विद्यार्थी सब जो है 2 घंटा का पेपर 1 घंटा, सवा घंटा में, 1.5 घंटा में बना करके बैठ जाता था। लेकिन इस बार जो है हुँ, इतना, मतलब 2 घंटा भी छात्रों को कम लगा, हुँ, जो बनाने वाले छात्र थे। हुँ, अब जो
पढ़ने वाले नहीं थे उनको तो टफ लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो पढ़ने वाले छात्र थे जो बनाए हम्म, उनको 2 घंटा कम लगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस रहा है। और देखिए हम हमेशा कहते रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय जो है यूपी से हैं, तो हम्म, यूपी पीसीएस का जो पैटर्न था ना, हम्म, यूपी पीसीएस के पैटर्न को उन्होंने पकड़ा अच्छा, और मतलब तार्किक प्रश्न दिया, हम्म, सोचने पर बच्चा मजबूर हो। हम्म, और निश्चित तौर पर सब इंस्पेक्टर पद पर जो आसीन होगा उसको तार्किक होना भी चाहिए, उसके कलम में बहुत ताकत होता है। हम्म, तो पैटर्न बहुत अच्छा रहा है। हम्म, लेकिन यही था कि 18 तारीख वालों के पास अचानक उस टाइप का पेपर आया तो वो हम्म, शॉक्ड हो गया। हम्म, लेकिन 21 वाले जो है हम्म, थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड था कि इस प्रकार का आने वाला है। हम्म, और दूसरी बात ये है कि 18 की अगर हम बात करें तो 18 को जो एग्जाम दिए हैं छात्र, हम्म, उनको भी बहुत डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही नॉर्मलाइजेशन की चर्चा बोर्ड के द्वारा कर दी गई है। हम्म, और 21 वालों को भी बहुत ज़्यादा हमको लगता है खुश होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होगा, कुल इसे काट पीट करके जो है हाँ, मामला बराबर होगा। बराबर हो जाए। हाँ तो इसमें है नहीं कि 18 वाले ज़्यादा टेंस्ड हो, मे बी उसका नंबर बढ़ जाए और 21 वाले अगर ज़्यादा खुश हो रहे हैं, तो उसका नंबर घट भी सकता है, यही नॉर्मलाइज़ेशन की हाँ, वजह ये से। हो सकता हुँ, है। देखिए नॉर्मलाइजेशन जो है वो अस्पष्ट प्रक्रिया है, जी। इसी वजह से इसका विरोध होते हुए आया है। हम भी नॉर्मलाइजेशन का विरोध करते हैं, हुँ, लेकिन जो नोटिफिकेशन में है उसके ये अकॉर्डिंग ही काम होगा। क्रिकेट वाला डकवर्थ-लुईस नियम है नॉर्मलाइज़ेशन। हाँ, एक प्रकार से वो अस्पष्ट है, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा कहना मुश्किल है। लेकिन जो एग्जाम हुआ है अ, इसमें थोड़ी और पारदर्शिता अगर आ जाए तो काफी बेहतर होगा छात्रों के लिए। जी। सर तो क्या ये जो 1799 में 1275 के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला कि एक बड़े लेवल पर सर इस तरह की फेरबदल की गई है, कहीं न कहीं पैटर्न के साथ? हालाँकि इन सब चीज़ इससे पहले ईएसआई को सभी चीज़ को देखते हुए आपने सर दिखाया था और इस टेस्ट में भी इससे पहले आपने तो सवाल डाल दिए थे कि हाँ, इस तरह के सवाल आएँगे, पहले भी आप कह रहे थे। लेकिन ये जो 1275 के बाद 1799 में एकदम से ऐसा चेंज देखने को मिला, तो क्या सर मेंस के लिए भी जो लड़के अभी सर मैं कट ऑफ भी आपसे बात कर लूँगा, लेकिन क्या मेंस में भी इस तरह की चीज़ें हो दोहराई जाएगी? मेंस में कहीं ना कहीं प्रीलिम्स जो है आपको ये दिखा दिया है हुँ, कि आपको पूरी तरीका से सिलेबस पर कमांड बनाना पड़ेगा। जी। और जहाँ तक मेंस का सवाल है तो मेंस तो हमको लगता है कि मेंस जो है एकदम पूरी तरीका से जो है हुँ, इस पैटर्न पर तो नहीं होगा। हुँ, हुँ, लेकिन कथन निष्कर्ष और कूट वाले प्रश्न मेंस में भी आपको देखने को मिलेंगे, इससे कम मिलेंगे लेकिन देखने को जरूर मिलेंगे। यानी कि कूट वाला सवाल वहाँ भी परेशान करेगा। मिलेगा, हुँ, क्योंकि जो 28 पोस्ट 33 पोस्ट के लिए प्रीलिम्स और मेंस हुआ है हुँ, उसमें इस प्रकार की चीज देखने को मिले हैं। हुँ, तो इसी वजह से इस मेंस में भी देखने को मिल सकता है। हुँ। सर हमेशा बात होती है कि कौन दरोगा एग्ज़ाम में जो है दरोगा के अगर लड़के पढ़ते हैं, कहीं पर पढ़ाई करते हैं, तो वो हमेशा खोजते हैं कि क्वेश्चन लड़ जाए वाला सीन। तो 18 वाला तो आकर सर आप दिखा दिए थे। 21 वाला में भी पूरा है कि नहीं? 21 वाला में भी चाहे करंट का सेक्शन हो या जीएस का सेक्शन हो, हुँ, हमसे बेहतर होगा कि हमारे छात्रों से जाकर के पूछिए। काफ़ी ऑनेस्ट रिव्यू अगर देखा जाए हुँ, तो उसका मानना है कि एकदम जो गाइडेंस दिए हैं, जो पढ़ाए हैं, हुँ, वहाँ से लगभग 70% 80% प्रश्न जो है आपको आए हैं। हुँ, और देखिए होता क्या है कि हम लोग क्या किए हैं, हुँ। हम लोग ये किए हैं कि पूरे सिलेबस को कवर किए हैं। तो जब पूरे सिलेबस को कवर किए हैं तो प्रश्न बाहर जाएगा क्यों? तो प्रश्न बाहर नहीं ही जाता है। सर अभी ये बता दीजिए कि मेंस की तरफ अब लड़कों का ध्यान जो है वो चला जाएगा क्योंकि अब तो यहाँ से छुट्टी मिल गई फाइनली सबको। तो कौन लड़के जो है वो अपने आप को सेफ फ़ील करें कि हम मेंस की तैयारी कर सकते हैं या फिर किन लड़कों को ऐसा होना चाहिए कि क्यों हम समय बर्बाद करें टाइप। तो किन लड़कों को एक होता नहीं है सर कि चांस भी है थोड़ा बहुत जब तक रिज़ल्ट आता है तो चांस ले लो, तैयारी शुरू कर दो। तो क्या कहिएगा सर कितने नंबर से आपका ऊपर है या फिर इतना नंबर है तो यू आर सेफ? देखिए पिछली बार 1275 में प्रीलिम्स का जो कट ऑफ रहा है, हुँ, लड़का का कट ऑफ 65 हुँ। के आसपास। जी, जी। और
65 क्वेश्चन सही और लड़की 55 क्वेश्चन सही, 55-56 लड़की 65-66 लड़का। जी। तो इस बार उससे कटअप निश्चित तौर पर कम रहेगा, कम रहेगा। निश्चित तौर पर कम रहेगा। तो अगर कोई भी अच्छा। बच्चा, हुँ, कोई भी लड़का है जनरल कैटेगरी, ये हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। हुँ, जनरल कैटेगरी में पिछली बार 1275 में लड़कों का कटअप 65 और लड़की का 55 रहा है। हुँ, तो इस बार नो डाउट उससे कम रहेगा। हुँ, लड़की आप मानिए ना कि लड़की 50-52 हुँ, और लड़का जो है हमको लगता है कि एक क्वेश्चन भी कम हो सकता है, 4 हुँ, क्वेश्चन भी कम हो सकता है। यानी 60-62 उसके आसपास अगर हैं आप, किसी भी सिटिंग में आपका एग्जाम हुआ है, हुँ, तो हमको लगता है कि जो है आपको मेंस में लगना चाहिए। हुँ। लेकिन ये हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, अच्छा लेकिन सर, जैसे लेकिन सीट जो अगर बढ़ाई आप गई। इससे कम हैं, हुँ, लेकिन अगर आप इससे कम हैं, जी, जी। तो जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की है जनरल कैटेगरी में, उसका 38-40 सही हो रहा है, हुँ, तो उसको सपना नहीं देखना चाहिए। कोई लड़का है जनरल कैटेगरी में, उसका 55-57 सही हो रहा है, तो उसको सपना नहीं देखना चाहिए। हुँ। सर क्या कट ऑफ को जो है, ये जो सीट बढ़ा है 1275 से 1799 हो गया है, तो 1.3 के अप्रॉक्स मल्टीपल सीट बढ़ा है। तो सर ये जो सीट बढ़ने का जो नंबर ऑफ सीट है, ये कट ऑफ को प्रभावित नहीं करेगा? देखिए है कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़े हैं, हुँ, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी तो बढ़े हैं। हुँ, आप देखिए ना, पिछली बार 5 लाख 6 लाख के आसपास लोग फॉर्म गिराए थे, इस बार 11-12 लाख के आसपास लोग फॉर्म गिराए हैं। हुँ, सीधे दोगुना, हुँ, सीट तो दोगुना नहीं बढ़ा है, लेकिन एप्लीकेंट तो दोगुना बढ़े हैं। हुँ, और दूसरी बात है कि ये जो पैटर्न चेंज हुआ है ना, हुँ, इस वजह से हम बोल रहे हैं कि पिछली बार की तुलना में कट ऑफ कम रहेगा, पैटर्न के चेंज होने की अच्छा, वजह से। हाँ, मतलब सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, हुँ, क्वेश्चन के पूछने के पैटर्न में जो बदलाव है, हुँ, और अचानक वो चीज विद्यार्थी के सामने आया। हुँ, ऐसा नहीं है कि 21 वाला 21 वाला जो है 18 वाला का क्वेश्चन देख लिया तो हुँ, उससे 21 वाला को बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है। थोड़ा सा फायदा होगा, हुँ, लेकिन 2 दिन में आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा परिवर्तन आप हुँ, कर सकते हैं वो भी अपने आप नॉर्मलाइज़ में। होके बाद बराबर पहुँच जाएगा। हाँ, बहुत शुक्रिया सर बताने के धन्यवाद। लिए। रोशन आनंद सर थे हमारे साथ और बातचीत कर रहे थे हम इस मुद्दे पर कि दोनों दिन का जो पेपर था एज़ कंपेयर कुछ लड़के खुशी मना रहे थे, 21 वाले, 18 वाले कह रहे थे कि हमारा दिन खराब था। तो ऐसा कुछ है नहीं, अगर नॉर्मलाइज़ किया जाएगा तो मामला एकदम से सुई की तरह 12 बजे के कांटे पर जाकर अटकेगी, एकदम मामला बराबर हो जाएगा और कट ऑफ सभी का निर्धारित किया जाएगा। सर बता रहे थे कि पिछली बार से कट ऑफ कम रहेगा, एकदम कम रहेगा और सेफ स्कोर के बारे में सर से मैंने बातचीत की और लड़का-लड़की के भी बारे में मैंने बातचीत की और कह रहे थे कि मेंस जो है पूरी तरीके से प्रीलिम्स में ये टीज़र दिखा दिया है, वहाँ पर आपको फ़िल्म देखने को मिलेगा। बाकी आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।